कि हर एक कमरे में एक एक एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। पर वहाँ का क्या, जहाँ हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, शहर की सड़कों पर। आज अगर आप अपने फ़ोन में आज का AQI देखेंगे तो आपको AQI 500 दिखाई देगा। पर AQI 500 नहीं है। जो गवर्नमेंट की एप्स हैं वो AQI 500 पर कैप कर देती हैं। जो गवर्नमेंट बैक्ड ऐप्स हैं जैसे सफ़र और समीर, उनकी जो अपर लिमिट है वो 500 है। यानी उससे ज़्यादा AQI अगर होता भी है तो वो 500 ही दिखाती हैं। और जितनी भी ऐप्स हैं जो उनका डेटा यूज़ कर रही हैं वहाँ सब जगह आपको AQI 500 दिखाई देगा। जो प्राइवेट सेंसर्स लगे हुए हैं कुछ बिल्डिंग्स में, उनका डेटा जो ऐप्स दिखा पाती हैं, वहाँ किसी किसी दिन आपको 1000 तक का AQI दिखाई देने लगेगा। और ऐसी एक ऐप है ये AQI.in, ये आज का यहाँ गाज़ियाबाद का जो है AQI 622 दिखा रहा है, जो कि हज़ार्डियस है, जो कि टॉक्सिक है। सीवियर जो है उससे, सीवियर की जो लिमिट है वो 300 है, उससे डबल है ये। अगर इस AQI में आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक जो बातें होती थी वो PM 2.5 की होती थी, जो अपने आप में काफ़ी डेंजरस है। उससे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की, आइज़ की, लंग्स की, ब्रेन की, हार्ट की, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती थी। अब जो नई रिसर्च आई है उसके हिसाब से PM 1 पार्टिकल्स भी दिल्ली की हवा में हैं, जो सीधे खून में मिल जाते हैं और वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, आपको आर्थराइटिस की बीमारी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे में जब आप गाड़ी में ड्राइव करते हैं इस तरह की सड़कों पर, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो सॉल्यूशन है कि आप अपनी कार में भी एयर प्योरीफायर लगा लो। अब जब आप कोई नई कार खरीदते हो तो जो शोरूम है वो ही आपको एसेसरीज़ के साथ में एयर प्योरीफायर ऑफ़र करता है। पर मैंने एयर प्योरीफायर वहाँ से नहीं लिया था, क्योंकि एक तो उसका एयर फ्लो काफ़ी कम था, दूसरा उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, और तीसरा वो कहीं इंटरनली फिट नहीं हो रहा था, उसे डैशबोर्ड पर ही रखना था। और अगर डैशबोर्ड पर ही रखना है तो उससे बेटर है कि फिर घर जाके अमेज़ॉन से जो भी बेस्ट लगे उसे ख़रीद लो, बजाय इसके कि उनका इकलौता ऑप्शन लेने के। तो अमेज़ॉन पे मैंने एयर प्योरीफायर सर्च किए और उनमें मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, हनीवेल का प्योर 3। ये दिखने में क्यूट है, इसका कलर कार से मैच हो रहा था। पर इसमें AQI सेंसर नहीं था। और जब AQI सेंसर नहीं होता है तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें नहीं पता लगता है कि AQI कितना है, और AQI कम हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी प्योरीफायर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसका फ़िल्टर जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है। और दूसरा, प्योरीफायर को खुद नहीं पता लगता कि AQI कितना है, तो जिसकी वजह से वो AQI के हिसाब से अपने फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। तो फिर मैंने बाकी सारे प्योरीफायर्स ढूंढे, इनके बारे में पढ़ा, इन्हें सर्च किया, और इवेंचुअली मैंने फिर ये वाला लिया। ये हनीवेल का प्योर 4 है। ये दिखने में अच्छा नहीं है, पर फंक्शनैलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें AQI सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑन बोर्ड पे ही हमें डिस्प्ले में दिखाई दे जाता है कि AQI कितना है। इसका फ़ैन काफ़ी बड़ा है तो फ्लो रेट इसका काफ़ी अच्छा है। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। बेसिकली इसके साथ आया एक अडेप्टर, जो कि सिगरेट लाइटर में लग जाता है और इसे पावर देगा। दूसरा इसके साथ आई एक बेल्ट जो इसे टाई करेगा गाड़ी पे, और इस पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई कार्डबोर्ड का पीस है जिसे हमें रिमूव करना है इसे ऑन करने से पहले।
यहाँ से ये खुल गया और ये कार्डबोर्ड का पीस है, इसे निकालते हैं और इसका फ़िल्टर देखते हैं, इसका फ़िल्टर कैसे बाहर आएगा। ओके, तो ये इसका फ़िल्टर है। और बीच में ये इसका फ़ैन है। इसके नीचे यहाँ पर इसके पैरों पे ये 4 स्टिकर्स दिए हुए हैं, अगर इसे आपको डैशबोर्ड पे चिपकाना है या फिर इस बेल्ट के थ्रू आप इसे बांध सकते हैं। अब इसे कार में फिक्स कर दिया है और अभी आप देख रहे हैं जो AQI है वो 380 दिखा रहा है। इसे थोड़ी देर चला के देखते हैं और फिर देखते हैं 10 मिनट बाद ये AQI कितना होता है। और 7 मिनट बाद ये अब 58 हो गया है। अब इसे चलाए हुए 1 घंटा हो चुका है और अब देखते हैं 1 घंटे में इसने AQI कितना कम कर दिया है। तो आप देखेंगे इसका AQI 11 हो गया है। 1 घंटे में ये AQI 380 से 11 पर ले आया, यानी ये परफेक्टली काम कर रहा है। और जब भी कार स्टार्ट होती है ये उसके साथ अपने आप ऑन हो जाता है। इसका प्राइस और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।